के खा रहा है ना। इसका नाम दीपक है, वो भी कई लड़कियों को अंधेरे में रहकर घूम रहा है ना। तो साथियों, नाम मेरा रजत है और मैं हमेशा ही चार्ज रहता हूँ, क्योंकि जिस तार में करंट नहीं होता ना, उसमें लोग अक्सर कपड़े सुखा दिया करते हैं। यस, थैंक यू। तो बात आ रही फीलिंग की। फीलिंग से पहले जर्नी को स्टार्ट बताना चाहूंगा साथियों। पहले मैं स्टूडेंट था, अभी भी स्टूडेंट हूँ, बीएससी चल रही है अपनी इन करंट में। लेकिन बताना चाहूंगा, जैसा कि मैं गीता मैम ने बताया, जो कि मदर है मेरी, तो उन्होंने बताया सेम सिचुएशन वही है, सिचुएशन तो बदलने वाली है नहीं। सही है, क्योंकि यहाँ पे स्टेज पे जो भी होता है वो रियल होता है। सही है। तो पिताजी की किडनी जो थी प्रॉब्लम में थी, है ना। मुझे पता चला मेरे मामा एसपी सर के माध्यम से कि यहाँ से जो है कि किडनी जो है सही हो सकती है। तो भरोसा किया। वैसे लोग भरोसा करते नहीं है। जब ऑपरेशन हो गया इसके बाद भरोसा किया, ट्रस्ट किया, और कहा जाता है कि भरोसे पे दुनिया कायम है। दुनिया किस पे कायम है? भरोसे पर। भरोसे पे। तो जब भरोसा किया, तो जब यहाँ का जो सीवकमान आता है वो पापा जी को पिलाया, तो क्या हुआ, किडनी जो थी वो रिपेयर हो गई। दवाएं जो थी जिंदगी भर चलने वाली थी, वो दवाएं अब चलाने की जरूरत नहीं थी। तो एक ही क्वेश्चन किया था एसपी सर ने हमसे कि रजत जी ये बताइए, जब गए थे तो किस चीज का मेन अस्पताल था? मैंने किडनी स्पेशलिस्ट था। वहां सब पेशेंट किस चीज के ज्यादा थे? मैंने किडनी के ज्यादा थे। कह रहे वहां पे कैसे वो लिया था, क्योंकि रिश्तेदारी में सब पता रहता है। सही है। तो मैंने बताया कि जो भर्ती हुए थे वो भी सोर्स के माध्यम से हुए थे, क्योंकि अक्सर क्या होता है, सोर्स लगाना पड़ता है आजकल बीमारियों में भी। वैसे तो लोग नौकरी के लिए सोर्स लगाते हैं, लेकिन आज बीमारी भी इतनी बड़ी बढ़ गई है कि आज बीमारी में अच्छे अस्पताल में आपको बेड लेने के लिए भी सोर्स लगाना पड़ता है। यस या नो? सही है। तो पूछा, जब आपकी पिताजी किडनी सही हो सकती है तो रजत जी आपके पास मौका है, अभी आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। इसके बाद क्या करोगे? मैंने कहा भाई होगा, अगर नौकरी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो ये रिसर्च सीवी, माय नेम इज रजत सिंह, माय कंप्लीट दिस इज दिस, है ना, और मुझे क्या दे दो, जॉब दे दो। जो मैंने 15-20 साल पढ़ाई की, है ना, पढ़ाई करते रहेंगे, ग्रेजुएट होंगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, वो आधा किलो भी नहीं होती मेरे हिसाब से। होती क्या डिग्रियां? अगर कबाड़ी वाले के पास जब कितना मोल लगाएगा? 100 ग्राम, 100 ग्राम, 10 रुपए भी नहीं देगा वो। सही है। इसके बाद में तो ये बात पता चली कि मैं क्या करूंगा, नौकरियों की तलाश करूंगा, भटकता रहूंगा। बहुत सारे लोग हैं आज के डेट में जो नौकरी के लिए भटक रहे हैं कि नहीं भटक रहे। सही है। तो ये पता चला कि यहाँ से, लेकिन सपने क्या है? मैंने सपने तो ना पूछी, सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं। सही है। क्योंकि मूवियाँ सब देखते हैं। अब तो आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल में क्या रहती है, रील्स चलती है, रील्स। सही है। और जब क्या लगता है कोई अच्छी रील्स हमें लगती है, तो हम क्या करते हैं, ये गए शेयर बटन पे, वहां से कहीं से डाउनलोड कर लिया और जाके स्टेटस पे लगा दिया, और उनका सोचते ही हमारे सपने पूरे हो गए। ऐसे सपने पूरे होते हैं क्या? नहीं। लेकिन रास्ता नहीं होगा तो सपने ऐसे ही पूरे होते हैं। स्टेटस पे लगा के ये खुश होते हैं, ये देखते हैं कि मेरे इतने फ्रेंड हैं, कितने लोगों ने स्टेटस देखा है। यस या नो? ये तो देखते हैं कितने लोगों ने स्टेटस देखा है, लेकिन उससे रियल खुशी मिल जाती है क्या? नहीं मिलती। अगर पास में चीज हो तब मिलती है। सही है। हर व्यक्ति के सपने हैं, मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए। सही है। पैसों का जो अभाव रहता है, महीने में आर्थिक तंगी रहती है, वो ना होनी चाहिए। क्या ऐसा फील नहीं होता? उन चीजों को मैंने फील किया, और जब सिस्टम में आया तो सिस्टम में एक बात पता चली। वो बात ये थी कि हो सकता है आप बिजनेस, बहुत सारे लोग बिजनेस ज्वाइन करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बिजनेस छोड़ देते हैं। जैसे कि सर ने बताया थी, जो ट्रैवल फंड की दूरी है ना, ये अच्छे को भटका देती है। सही है। मेहनत नहीं होती लोगों से, लोगों की बातों में आकर बिजनेस को छोड़ दिया करते हैं। तो सर ने कहा तो हो सकता है आप भी छोड़ देंगे, और मैं अभी यहाँ से भी बोलता हूँ, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग छोड़ देंगे। लेकिन बोलना ये चाहूंगा, छोड़ने से पहले जो मेरे अपलाइन ने बताया था मुझे कि एक काम करना, रात को 12 बजे 2 बजे जब पूरा परिवार सो रहा हो, तो एक काम करना, जगना। जैसे अक्सर लोग जग जाया करते हैं टॉयलेट के बहाने, जगना, और ये चीज देखना कि जिस सुकून के साथ में आपकी फैमिली सो रही है, आपके ना रहने के बाद में क्या उस सुकून से सो पाएगी? रिलेट करिए, बहुत स्टोरी बहुत अच्छी है, एक बार रिलेट करिएगा। ये जब आप सोच लेंगे, तो जब मैंने ये चीज सोची थी, तो मैंने देखा कि मैं अपने घर का इकलौता हूँ, और ऐसा अगर हो जाता है इन केस, तो पूरा परिवार क्या होगा, बिखर जाएगा। सही है। एक आस होती है हर माँ बाप को अपने बच्चे से, हर व्यक्ति के अपने मुखिया से जो होता है। जैसे कि अगर बच्चे हैं तो अपने माँ बाप से आस रखते हैं कि मेरा जो होगा मुझे ये चाहिए। माँ बाप अपने बच्चों से आस रखते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरी बेटी बड़ी होने की बाद में ये करे वो करे। यस या नो? कोई दूसरा रास्ता है क्या? हाँ जी।
कोई है? नो। अगर क्योंकि अभी फालतू जो आती है समस्याएं, क्या पता कर क्या आती है किसी को? नो। कोई नोटिफिकेशन आता है पहले से ही अलार्म बज जाता हो समस्या आने वाली है? नो नो। गेट बंद कर लो। नो। होता है क्या? नो। समस्या बता करके नहीं आती, आ जाती है डायरेक्ट। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? प्रिपेयर होना पड़ेगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सही है? यस या नो? तो ये सारी चीजें देखी। अब मैंने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया। अगर मैं काम करते हुए देखा जाए तो ज्वाइनिंग तो आदमी अक्सर लगा ही दिया करता है। सही है? चलो ठीक है, आप मान रहे नहीं क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा पार्ट होता है। प्लान के बाद क्या? फॉलो। तो हमारे ग्रेट अपलाइन ने हमारा फॉलो किया और करते तो ज्वाइनिंग दे दी। ज्वाइनिंग देने के लिए क्या करना भाई? प्रोडक्ट खरीद लो। कुछ जा तो रहा नहीं है, कर लिया। लेकिन एक चीज मैंने देखी कि ज्वाइनिंग करने के बाद में सीरियस होने की बात आती है। आप सीरियस किस दिन हो जाते हैं? ज्वाइनिंग करने के बाद अगर आप बोला जाता है कि 3 से 4 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा और आप 3 से 4 साल बाद अगर देखो आपको अपनी आईडी खोलकर क्या उसमें कुछ बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा उसी दिन से जिस दिन से आप सीरियस हो जाएंगे और काम करने लग जाएंगे। तो बताना चाहूंगा मैं सीरियस तब हुआ था जब मनाली का टारगेट निकला था। कंपनी के माध्यम से मनाली का टारगेट निकला। तो मनाली का टारगेट तकरीबन नवंबर 2021 में निकला था मेरे ख्याल से। सही है? तभी से हमने इस बिजनेस की शुरुआत की। तब से मैंने सीरियस इसको बिजनेस को लेना स्टार्ट किया और तब से अब तक काम कर रहा हूँ। मनाली भी गए, तकरीबन 8-10 लोग भी गए थे। फिर गोवा भी गए, गोवा में भी शायद इतने ही लोग गए हुए थे, है ना? तो कंपनी का जो भी टारगेट, एक चीज मैंने सीख ली थी उस दिन से जब टारगेट पहला लॉन्च हुआ था कि सर ने कहा था आप अगर सपने पूरे करना चाहते हो तो एक चीज मत छोड़ना, सारे मर्जों की एक दवाई टारगेट कर लो मेरे भाई। तो मैंने टारगेट नहीं छोड़े। कंपनी का जो भी टारगेट निकलता है उसमें मेरी फोटो पड़ती है कि नहीं पड़ती? सही है? तो अगर आपको सफल होना है तो एक चीज मान के देखना, अभी भी टारगेट लॉन्च होगा, बस एक चीज ठान लेना कि हाँ जो भी कंपनी टारगेट निकालेगी, कैसा भी टारगेट हो, उस टारगेट को फाइट करना है। टारगेट को फाइट करते जाना, आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी और बहुत जल्द बात आ रही है नेक्स्ट लेवल की। सही है? लेकिन हाँ थोड़ा सा और मन में आ रहा है, इधर बताया ना जिसमें करंट नहीं होता उसको लोग अक्सर कपड़े से लगा देते हैं। तो मन में एक बात और आ रही है कि इस चीजों में संघर्ष की बहुत जरूरत होगी। हो सकता है आपके अपने ही लोग, है ना, आपकी मदर बोल सकती है कब से लगा पड़ा है। ऐसे मेरे साथ तो ऐसा नहीं बोला गया क्योंकि हमारी पूरी फैमिली इस बिजनेस को कर रही है। लेकिन जिनकी फैमिली इन्वॉल्व नहीं है उनको टेंशन हो सकती है। तो सबसे पहले तो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें। अगर आपके हस्बैंड को नहीं बताया तो उनके हस्बैंड को इस बिजनेस को बताएं, अपने मम्मी पापा को इस बिजनेस को बताएं। इसके साथ में क्या होगा कि आपको जो दिक्कतें आएंगी अक्सर फैमिली से आएंगी, क्योंकि बाहर वालों को तो हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब अपने ही बोलते हैं तो हम इग्नोर नहीं कर पाते। सही है? फंक्शन आगे ही चल रहा है अभी। तो क्या है कि हम इग्नोर नहीं कर पाते अपनी बातों को। तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि काम आप ये बताओ, अपने ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के ये बताना कि जो आप काम कर रहे हो बेरोजगारी और बीमारी को दूर करने का, वो भलाई का काम है कि नहीं? है? दिल पे हाथ रख के बोलना है, मोटिवेशन में नहीं बोलना, क्योंकि घर मोटिवेशन से नहीं चलता। किसी को ठीक करना भलाई का जो काम होगा, किसी को ठीक करना भलाई का काम है ना। लाइफ सेवर बन- भगवान का दोस्त बन सकते हैं ना, उसका दोस्त बन सकते हैं ना। जो युवा ढूंढ रहा है नौकरी को, जिसको कार चाहिए, जिसको अपने घर चाहिए, उसके पास घर नहीं है, उसको हम घर दिला सकते हैं ना। सही है? सिस्टम को बता करके। क्योंकि अगर यही हम देख लिया जाए कि हमारी जो फैमिली है, अपनी फैमिली को सिर्फ पालना है, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान देना है, ये तो एक जानवर भी कर लेता है कि नहीं कर लेता? यस। कहा जाता है जिसने पेट दिया वो दाने भी देगा। तो केवल पेट को भरना ही एकमात्र विकल्प नहीं है। हमें कुछ काम समाज के लिए भी करने चाहिए। तो मैं जो रिलेट करना चाह रहा था कि हमारे बीच में क्या आएंगी, चुनौतियां आएंगी। तो उसके लिए काम हमने से मैं पूछा आपसे, काम हम जो कर रहे हैं वो अच्छा काम है कि नहीं है? है? तो भगवत गीता जानते सभी लोग? नाम सुना भागवत गीता का? है ना? तो उसमें श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, कि कर्म तो तुम्हारा कल होगा। और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। कर्म में अगर वाकई सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने पर जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है ना। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। और सूरज जैसा बनना है तो सूरज इतना जलना होगा। नदियों का आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं तो सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो साथियों